अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इस्लामी 7वीं रज्जब के बारे में, ये जो रज्जब महीना चल रहा है ये 7वें महीना है और इस रज्जब महीना की बहुत सारा फजाइल है। अगर इस रज्जब महीना की फजाइल के बारे में हम नहीं सीखेंगे तो हम अधूरा रह जाएंगे। आप सोचेंगे फिर ये रज्जब महीना भी होता है, इस रज्जब महीना में इतना फायदा है, इतना नेकिया है, हमें पता ही नहीं था। इसलिए हमें मौका मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए से, तो हम इसका फायदा उठाएं, हम सीख लिया करें कि कोई ये जो वीडियो बन रहा है ये हमारी फायदा के लिए बन रहा है और हम तरह तरह के फालतू चीजों को शेयर करते हैं और अच्छी चीजों को शेयर नहीं करते हैं। यही हमारे लिए जो हम जिसमें वीडियो देखते हैं यही हमें मोबाइल जहन्नम में पहुंचा देगा। हम तरह तरह के गाना देखते हैं, तरह तरह की क्या क्या नहीं देखते हैं। इस मोबाइल को सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करेंगे, आप आलिम उलमा की वीडियो देखेंगे तो यही मोबाइल तुझे जन्नत में पहुंचा देगा। यही मोबाइल तुझे जन्नत में पहुंचा देगा, जन्नत का रास्ता दिखाएगा। ये मोबाइल गवाही देंगे क़यामत के रोज अल्लाह के सामने। अल्लाह को कहेगा, ए मेरा रब, इस मोबाइल से आलिम उलमा की वीडियो को सुना है और उसने दीन की राह पर चला है, इसको जहन्नम में आप ना डालिए, इसको जन्नत में डाल दीजिए, इसको जन्नत में पहुंचा दिए। तो यही मोबाइल तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, खास करके मेरे नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे काम करें मोबाइल में, ताकि आप जन्नत का हकदार बने। मैं जिस मकसद से बयान करने चाहता हूँ, जिस मकसद से मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी रज्जब महीना के बारे में फजाइल करूंगा, यानी चंद बातें करेंगे कि रज्जब महीना क्या होता है, कि रज्जब महीना में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कितना सवाब रखा है। अगर अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में हो सकता है कि आप रज्जब महीना के बारे में अगर नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए जो फायदा अल्लाह ताला ने रज्जब महीना के बारे में बताया है कि रज्जब महीना जो है ना 4 मुकद्दस महीनों में शामिल है। और ये जो 4 मुकद्दस महीनों में शामिल है, वो 4 महीना के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है। अशहर हराम के नाम से जिक्र फरमाया है। इस नाम से अशहर हराम के नाम से जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा की आयत पर कि बेशक अल्लाह के नजदीक महीना की गिनती 12 है। महीना की गिनती कितना है? 12 है। उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीना हुर्मत वाले हैं, अजमत वाले हैं, शान वाले हैं, शौकत वाले हैं। इस महीना के बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो इस महीना के बारे में अगर आपने इल्म नहीं सीखा है तो इस महीना के फजीलत को हम फायदा नहीं उठा सकते। इस महीना में क्या क्या फायदा है, हम इस फायदा से दूर रह जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की दी हुई महीने को सही इस्तेमाल करें, सही कामों में लगाए, अच्छे कामों में लगाए, नेकियों के टाइम में गुजारे। और अल्लाह तबारक व तआला इस महीना में जंग करने से मना किया गया है, यानी इस महीना में जंगो जदाल ना करें। और इस महीना में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा देता है। ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना में नेकियों का सवाब बढ़ा देता है। इसलिए इस महीना में हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नेकियों की काम करें, दानो खैरात करें, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें। यही हमारे लिए फायदा होगा इस रज्जब महीना में। तो ये जो 4 हुर्मत वाले महीने के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, तो इस 4 महीना के बारे में भी आपको इल्म हासिल करना जरूरी है कि ये 4 महीना कौन कौन सा है। हुर्मत वाले महीना के बारे में आप अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आप सवाब से अधूरा रह जाएंगे। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो 4 महीना था, इस 4 महीना में भी इतना फजीलत था, अगर मैं सीख जाता तो मेरे लिए कितना फायदा होता। हमारे लिए एक नेकी बहुत अहम रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेकी के लिए क़यामत के रोज तरसेंगे, इधर उधर भागेंगे कि हमें एक नेकी मिल जाए तो हम जन्नत में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये 4 महीना कौन सा है आपको सीखना पड़ेगा।
चलो मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए से आपको मौका मिल रहा है तो इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको ध्यान से सुनिए। पहला है मुहर्रम। पहला क्या है? मुहर्रम, ये हुर्मत वाले महीने में शुमार है। और दूसरा है रज्जाब, यानी ये जो रज्जाब महीना है ये 7वां महीना है। और तीसरा है जुल्क़दा। तीसरा क्या है? जुल्क़दा का महीना। और चौथा है जुल्हिज्जा का महीना। ये जो 4 महीना है ये हुर्मत वाले महीना है। इस 4 महीना में हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें। और इस 4 महीना के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि इस 4 महीना में जंग व फसाद ना फैलाए, जंग ना करें, अपने इलाके में, अपने महलों में, अपने शहरों में गुनाह की काम ना करें, फितना ना फैलाइए। अल्लाह ने बार बार सख्ती के साथ मना फरमाया है कि इस महीना में अच्छे काम करें, नेकी वाली काम करें। तो इससे समझ गया कि ये 4 महीना कौन कौन सा है। एक है मुहर्रम, और एक है रज्जाब, और एक है जुल्क़दा, और एक है जुल्हिज्जा का महीना। ये 4 महीना हमेशा अल्लाह की यादों में गुजरना चाहिए। किसके यादों में गुजरना चाहिए? अल्लाह की यादों में गुजरना चाहिए। अब हदीस पाक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रज्जब का महीना मेरा महीना है। किसका महीना है? अल्लाह कह रहा है कि रज्जब जो महीना है ये रज्जब महीना मेरा है और शाबन मेरा महीना है। और अल्लाह के रसूल का कहना कि शाबन मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और रमजान किसका महीना है? हमारे लिए बनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, कि रमजान अपने नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि रमजान मेरी उम्मतों का महीना है। तो इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है, हमें ये बताती है, इस हदीस से पता चलता है, मालूम होता है कि रज्जब महीना में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को राजी करें। हमें चाहिए कि इस महीना में कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, नेकी वाली काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों की भलाई करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए। यही हमारे लिए फायदा है। और हमें रज्जब महीना ये भी बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस रज्जब महीना में गुनाहों से दूर रहने के लिए कहा है। ये जो रज्जब महीना वफार मिल रहा है, हमें चाहिए कि इस वफार वाले महीना को सही कामों में इस्तेमाल करें और अल्लाह से गुनाह से माफी मांगे। हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझसे माफ फरमा दे। अल्लाह माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह का नाम रहीम है। हमें चाहिए कि इस महीना में ज्यादा से ज्यादा भलाई वाली काम करें, नेकी वाली काम करें। तो इस रज्जब महीना के बारे में बहुत सारा फजाइल है, बहुत ढेरों फजाइल है, क्योंकि आज शॉर्ट का जमाना है। हर इंसान शॉर्ट में समझना चाहता है कि मैं कुछ अगर बन जाऊं तो शॉर्ट में अमीर बन जाऊं, अगर कुछ मैं कामयाब हो जाऊं तो शॉर्ट में हो जाऊं। हर कोई इंसान आज के दौर में शॉर्ट में पैसा कमाना चाहता है। तो इसलिए मैं भी टारगेट की रखा हूं कि आपको मुख्तसर अंदाज में हदीस कुरान की बात को समझाया जाए, क्योंकि हदीस कुरान की बात को आप शॉर्ट टाइम में नहीं समझ सकते। ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया है। अगर इस पूरी दुनिया के जमीन को अगर हम कागज बना देंगे और दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा है, अगर इस पेड़ पौधा को अगर हम पेन बना देंगे और दुनिया में जितने भी पानी है, इस पानी को अगर हम स्याही कर देंगे, तो अगर इस स्याही को, ये 3 चीजें जो है, जमीन को अगर हम कागज बना दिया और दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा है इसको कलम बना लिया, और दुनिया में जितने भी पानी है इस पानी को हम स्याही बना लिया। और अल्लाह का कहना है कि मेरी तारीफ करके, मेरे हबीब का तारीफ करके, लिख के, पढ़ के आप खत्म नहीं कर सकते। और आप हदीस कुरान की बात को शॉर्ट में समझना चाहते हो, ये हदीस तुम्हारा नहीं है, ये कुरान तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है।
اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر نہیں ٹائم دیں گے تو آپ کو یہی ٹائم تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا. قیامت کے روز یہ ٹائم گواہی دیں گے. اللہ کو کہے گا اے میرے رب اس بندہ نے تیری ٹائم کے مطابق عبادت نہیں کیا ہے, تیرے ٹائم کو اللہ گناہ کے کاموں میں لگایا ہے. تجھے ٹائم ہی تیرے ٹائم کرتے تھے دنیا میں, یہی ٹائم تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, آپ لوگ ابھی سدھر جائیے. جس طرح کے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے اکثر کہ ہم تو ابھی جوان ہیں, مجھے تو ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے, ہمیں تو ابھی روزہ نہیں رکھنا ہے, ہم ابھی جوانی کے عالم میں ہیں. تیری یہ جو جوانی کا عالم ہے, تجھے جس طرح جوانی کے عالم میں ہر چیز اچھا لگتا ہے, ہر چیز پسند آتا ہے, تجھے نیا چیزیں خریدنا اچھا لگتا ہے, نیا کپڑا پہننا تجھے اچھا لگتا ہے, موبائل خریدنا تجھے اچھا لگتا ہے, طرح طرح کے فیشن کرنا تجھے اچھا لگتا ہے, اسی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالی جوانی کے عالم میں ہی آپ کی عبادتوں کو پسند فرماتا ہے. آپ جس طرح جوانی میں ہر چیز کو پسند کرتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جوانی میں ہی عبادتوں کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جوانی میں ہی عبادت کریں, کیونکہ ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اگر اس موقع کو گوا دیں گے تو پھر ہم اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ موقع دیجیے. اللہ کہے گا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, قسم کھا کر کہا ہے, تجھے اور دوبارہ ٹائم نہیں دیا جائے گا. صرف چلاتے رہیں گے اللہ مجھے ایک بار موقع دے دو. اللہ کہے گا نہیں, تجھے وفار دیا تھا, تو نے اس وفار کو ٹکرا دیا ہے, اس وفار کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, ابھی وقت ہے, آپ سدھر جائیے. یہ رجب مہینہ مل رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے, ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے تلافی کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر رب ناراض ہو گیا تو تو جانتے ہو کہاں جائیں گے, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر رب کو راضی کر دیا, اگر رب راضی ہو گیا تو تجھے جنت ملے گا. کیونکہ رجب مہینہ کی بہت سارا فضیلتیں ادھر نہیں بیان کروں گا. آئیے شارٹ میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتے ہیں, یعنی 3 روایت بتاتا ہوں آپ لوگ کے سامنے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے. جنت میں کیا ہے؟ ایک نہر ہے جس کا نام رجب کہا گیا ہے. جس کا نام کیا کہا گیا؟ رجب کہا گیا ہے. اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. کیا ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جس نے اس رجب مہینہ میں روزہ رکھا, ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس نہر سے شراب فرمائے گا. جو رجب مہینہ میں ایک روزہ رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے پانی پلائے گا, شراب فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رجب مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. اگر ایک روزے کا اتنا فضیلتیں ہیں, اگر پوری مہینہ اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے لیے جنت میں کون سا مقام ملے گا. آپ سوچ سکتے ہو, آپ اندازہ لگا سکتے ہو. آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے, سوچنے کی صلاحیت دی ہے, سونگھنے کی طاقت دی ہے, کھانے کی ہر جوانی میں جس طرح آپ کو طاقت دیا ہے. اسی لیے حدیث کو بھی سوچنا چاہیے. حدیث اللہ کے رسول کی باتوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. اور ایک روایت سنیے, مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. کیا ہے؟ روزہ داروں کے لیے, رجب مہینہ کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک اللہ تبارک و تعالی محل بنایا ہے. جو رجب مہینہ میں روزہ رکھے گا اس کو یہ اسپیشل ملے گا, یہ محل ملے گا. ہم دنیا کے محلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں, ہم تاج محل کو دیکھتے ہیں تو دیوانہ ہو جاتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, واہ واہ کی نعرہ لگاتے ہیں. کیا بادشاہ نے کر دیا, شاہجہاں بادشاہ نے کیا کیا کر دیا. آپ سوچتے ہو, آپ سوچئے کہ جنت کا محل کیسا خوبصورتی ہوگا.
इस महल, इस दुनिया के महलों के जैसा नहीं है, बल्कि जन्नत के महल की शान तो अलग है यार, आप सोच सकते हो। तो हमें चाहिए कि रजब महीना में रोजा रखें, कम से कम एक तो रोजा रखना ही चाहिए, ताकि हम जन्नत का हकदार बन जाए। और एक रवायत सुनिए, आरिफ बिल्लाह शेख जियाउद्दीन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने रजब के 7 रोजा रखा, कितना रोजा? 7 रोजा रखा, जहन्नम के दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। जो रोजा रखता है 7 रजब, यानी 7 इस रजब महीना में 7 जो रोजा रखेगा, अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजा को बंद फरमा देता है। अगर जहन्नम के दरवाजा बंद कर दिया तो आप कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। ये सोचने की बात थोड़ी है। और आगे फरमाते हैं कि जो 10 रोजा रखेगा, जो कितना रोजा? 10 रोजा रखेगा, अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, अल्लाह ताला अता फरमा देगा। इसमें भी शर्त है कि आपको हराम चीज नहीं मांगना है, बल्कि जो हलाल चीजें हैं वही मांगना है। ये नहीं है कि अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह मैं तो गेम में जुआ खेल रहा हूँ, ड्रीम 11 खेल रहा हूँ, मुझे पैसा 1 करोड़ रुपया मिला दीजिए। तो इस तरह के दुआ कबूल होने वाला नहीं है। इसमें शर्त है, दुआ की अलग टॉपिक है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो रजब महीना में और भी रोजा रखेंगे तो बहुत फजाइल है, बहुत हदीस पाक है। तो रजब महीना हमें यह सिखाती है कि हमें इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे चीज जैसे कि हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हर चीज करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि रजब महीना में थोड़ा आखिरत की फिक्र करना चाहिए और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और ये माफी का ही महीना है। और ये रजब महीना हमें रमजान का तैयारी का मौका फरमाता है। और रमजान भी आने वाला है, हमें चाहिए कि अभी से ही रमजान की तैयारियां करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस रजब महीना में खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।